ऑलराइट गाइस, दिस इज शाहनवाज अहमद XSSGN 2012 बैच। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कुछ वर्ड्स का मीनिंग पता करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया है इस चैनल में, आपको देख लेना चाहिए क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए देखने के लिए कि हम लोग का कौन सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज सबसे पहला वीडियो जो कि है इंग्लिश का मैं अपलोड करने वाला हूँ, जो कि ये वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो हम लोग कुछ वर्ड्स देखेंगे यहाँ पे, मैं उनका मीनिंग बताऊंगा, उनका डिस्क्राइब करूंगा उनको, उसके बाद मैं एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ बताऊंगा आपको। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मॉडेस्ट है, ठीक है, इसका ऑप्शन का भी हम लोग मीनिंग पता करेंगे, फिर उसका एंटोनिम्स सिनोनिम्स कवर करेंगे। देखा जाए तो हम लोग 10 ही वर्ड्स को कवर करेंगे, पर इसका ऑप्शन सारा मिला के 10 × 4 अराउंड 40 वर्ड्स आपके पॉकेट में रहेगा। तो चलिए शुरू करते पहले। तो मॉडेस्ट क्या होता है? मॉडेस्ट मतलब जब आप हम्बली किसी को, पोलाइटली हम्बली किसी को कुछ रिक्वेस्ट रखते हैं या फिर कुछ बात कहते हैं, उस तरह के आदमी को बोलते हैं मॉडेस्ट। तो मॉडेस्ट में यहाँ पे साफ साफ है अट्रैक्टिव, क्लेवर, करेंट, हम्बल। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है हम्बल, तो इसका सिनोनिम हम्बल होगा। ठीक है। और क्लेवर का, अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव मतलब ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव मतलब ब्यूटीफुल, अपीलिंग, प्लीजिंग, ठीक है, उसको बोलेगा अट्रैक्टिव। उसका हम लोग का सिनोनिम्स बताया मैंने। क्लेवर, क्लेवर क्या होगा? श्रूड, क्लेवर, जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शातिर है, उन्हें क्लेवर बोलेंगे। फिर करंट, करंट को हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट। एक तो करंट अफेयर्स, जैसे कि आपका करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, और ये ओशन करंट, ओशन की जो लहरें हैं उसे भी करंट बोलते हैं। फिर हम लोग का और एक इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट, इसमें 3 आ जाएगा कॉनोटेशंस, 3 मीनिंग होगा इसका। और हम्बल का मैंने आपको बता दिया है, मॉडेस्ट। ठीक है। कस्टम, अब देखो, कस्टम का मतलब आपका जो वेयर है, जो आपने पहना हुआ है, जो ट्रेडिशन है, उसको भी कस्टम बोलते हैं। और फिर अपना जो हैबिट्स है उन्हें भी हम लोग कस्टम बोल सकते हैं। तो कस्टम का सिनोनिम क्या हो गया? हैबिट। तो डेजर्ट, डेजर्ट तो आपको पता होगा, डेजर्ट जो हम लोग खाने में खाते हैं, डेजर्ट आपको पता होगा। ये वाला डेजर्ट की स्पेलिंग क्या है? जो हम लोग खाने में मीठा खाते हैं उसे बोलते हैं डेजर्ट। फिर एथिक, एथिक क्या होता है? जो कि एथिक मतलब मॉरल, मॉरल, आपका कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स एन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स टू प्लांट ट्री ऑन 5 जून। ठीक है, जो कि आज एनवायरनमेंट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो आपको प्लांटिंग करना चाहिए। दिस इज एन एथिकल थिंग। ठीक है। फिर डिलीवर, आपको पता है डिलीवर मतलब क्या है? जैसे कि आपको कुरियर डिलीवर होता है फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से, तो उसी को बोलते हैं, कोई भी चीज़ आपको पहुंचाना, उसको बोलते हैं डिलीवर। ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग आपने सुना होगा, बहुत टाइम यूज़ किया जाता है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग मतलब बहुत टाइम, बहुत देर से, बहुत खींचा हुआ मतलब। ठीक है, मतलब आई वेटेड फॉर यू प्रोलॉन्गली, इसका मतलब ये मैंने बहुत टाइम से आपका वेट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ यहाँ पे दिखता है कि वेट, एक्सटेंड, वेट। यहाँ पे देखो, ये 2 ऑप्शन बहुत नियरेस्ट है, वेट करना और एक्सटेंड, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा एक्सटेंड होगा, वेट नहीं। ठीक है, ऐसे है। उसके बाद हम लोग रिलैक्स, तो आपको पता है रिलैक्स का मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ जिसको आपको कमेंट में ये बोलना है, इंक्वायर का मतलब क्या होता है। इंक्वायर का सिनोनिम और एंटोनिम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। रिलैक्स का मतलब मैं बता देता हूँ, रिलैक्स मतलब रिलैक्स करना, आराम करना। ठीक है। तो हसल, अब हसल करना क्या होता है? जैसे कि बोला जाता है यू हैव टू हसल टू बी ए सक्सेसफुल काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, इसका मतलब है आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब एक तो ये है। और एक होता है मार्केट में जो हसल होता है, हरी होता है, इन दी हसल, थ्रू दी हसल ऑफ द क्राउड। इसका मतलब जो क्राउड के बीच में जितना भी हरी भरी था, मतलब बहुत खिचमिच जल्दीबाजी में था करना, इन दी हसल ऑफ गोइंग टू दी ऑफिस। ठीक है, इसका मतलब हरी भी होता है और एक होता है हसल करना, मतलब हार्डवर्क करना। तो हम लोग यहाँ पे हरी ऑप्शन है तो हरी में हम लोग को टिक करना पड़ेगा।
डांस तो आपको पता है, बिजी आपको पता है, क्लीन आपको पता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा वर्ड है। सोलेम, सोलेम मतलब क्या होता है? आपने बहुत बार स्पीचेस में सुना होगा, क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन टू दिस सोलेमली असेंबली, ऐसा बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सीरियसनेस, मतलब बहुत सीरियस प्लेसेस में इसको यूज किया जाता है, उसका मीनिंग सीरियस होता है। सोलेम मतलब सीरियस, इट्स ए सीरियस ओकेजन। आप सोलेम वर्ड का तभी यूज कर सकते हैं जब कोई ऑफिशियल वर्ड है, ये ऑफिशियल सीन चल रहा है, तब बोला जा सकता है। उसके बाद अम्यूजिंग मतलब क्या होता है? आपको पता होगा अम्यूजिंग पार्क होता है, अम्यूजिंग पार्क जहाँ पे आप लोग फन करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अम्यूजिंग का मतलब एंजॉय करना होता है। हार्मफुल आपको पता है, जो हार्म करता है आपको, जो हानि करता है। स्पीच का मतलब आपको पता है, स्पीच देना, जैसे कि माइक में हम लोग स्कूलों में स्पीच दिया करते हैं, कॉलेज में, तो उसी को बोलते हैं स्पीच, ठीक है। सीरियस का मतलब आपको पता चल गया। सोलेम का मतलब सिनोनिम जो है सीरियस होता है। तो हम लोग नेक्स्ट अभी देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सारा नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं अभी नेक्स्ट पे चलता हूं। तो यहां पे इम्प्लाई, ऐसा बोला जाता है कभी कभी, दिस इम्प्लाइज टू एवरीवन इन दिस रूम, ठीक है। इसका मतलब है आई सजेस्ट यू टू एवरीवन, इसका मतलब है सजेस्ट, ये सब पे लागू होता है, ठीक है। तो इसको सजेस्ट होगा। स्टेप मतलब क्या होता है? जैसे कि चाकू से किसी को, ऐसे मर्डर सीन में आप लोग देखे होंगे कोई भी टेलीविजन में, तो क्या होता है उसमें चाकू पेट में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं स्टैबिंग, चाकू अंदर डालना, ठीक है। थिक पता होगा आपको, थिक एंड थीन, दिस वॉल इज वेरी थिक, बहुत मोटा है, ठीक है। डिस्ट्रॉय का मीनिंग पता है आपको, डिस्ट्रॉय क्या होता है? बहुत सिंपल सा वर्ड है, डिस्ट्रॉय किसी भी चीज को एकदम तबाह कर देना, उसे डिस्ट्रॉय बोलेंगे। रैम्बल, रैम्बल मतलब क्या होता है? रैम्बल, तो रैम्बल मतलब देखो, ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, ठीक है। रैम्बल मतलब कहीं पे भी भटकना, जैसे कि बहुत लोग होता है वंडरर्स, जैसे यहाँ पे है वंडरर, वंडरर मतलब है जो हर जगह भटकते रहता है, ठीक है, वंडरर। उसे बोलते हैं रैम्बलिंग, रैम्बल, रैम्बलिंग, ठीक है। कोई भी चीज में स्टेबल नहीं रहना, कहीं और जाना, इधर उधर भटकते रहना। नॉट मतलब आपको पता है टाई का नॉट, कोई भी गांठ ये मारना पड़ता है, जो हम लोग टाई करते हैं उसे ही हम लोग बोलेंगे नॉट, ठीक है। फिर कंफ्यूज, कंफ्यूज मतलब आपको पता होगा, कंफ्यूज कर देना। उसके बाद वैंडर, वंडर मतलब मैंने बोला ही, कहीं पे कहीं स्टेबल नहीं रहना, कहीं इधर से उधर हो जाना। और वंडर मतलब खुद को पूछना, जे ये क्यों हो रहा है, वंडरिंग, आई वाज वंडरिंग अबाउट अबाउट द लेटेस्ट न्यूज दैट इज हैपनिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ वंडर आप दिमाग में सोचते रहना। तो यहाँ पे बहुत क्लोज ये हो सकता है, यहाँ पे स्पेलिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, ए और ओ में अंतर है, इसलिए आपको इसको नोट डाउन कर लेना है बहुत अच्छे से, ठीक है। बेनिफिशियल, अब बेनिफिशियल क्या होता है? बेनिफिशियल मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपको फ़ायदा दे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? हेल्प, हेल्प भी थोड़ा सा मिल रहा है। एडवांटेजियस, ठीक है, चैरिटी वाइज, यहाँ पे एडवांटेजियस होगा, ठीक है। बेनिफिशियल मतलब कोई जो भी आपको एडवांटेज दे सकता है, कुछ आपको फ़ायदा करा सकता है। तो हेल्प नहीं होगा, हेल्प मतलब पता होगा आपको। चैरिटी मतलब मैं बोल देता हूँ, दान करना, कोई भी चीज़ को दान करने को बोलते हैं चैरिटी, ठीक है। तो वाइज, वाइज मतलब पता होगा आपको, वाइज मैन, ठीक है। एडवांटेज तो मैंने बता दिया। फ्लेयर, फ्लेयर क्या होता है? फ्लेयर मतलब आग होता है। तो यहाँ पे जुडिशियल ये नहीं होगा। टेम्पर, स्टाइल नहीं, ब्लेज, ब्लेज मतलब भी फायर होता है, ठीक है। यहाँ पे जुडिशियल क्या होता है? जुडिशियल आपको पता होगा, जुडिशियल सिस्टम, जो भी अपना कोर्ट का सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम जिसको हम लोग थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे जुडिशियल। टेम्पर मतलब आपका एंगर, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इसका मतलब है मैंने अपना ध्यान खो दिया है और मैं गुस्सा हो गया था, ठीक है, इसका मतलब टेम्पर। स्टाइल मतलब तो आपको पता है, स्टाइल सबका अलग अलग स्टाइल, ठीक है। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब क्या होगा? ठीक है, नेग्लिजेंट मतलब लापरवाही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? पजामास, पजामास तो नहीं होगा। मॉर्बिड, ठीक है। केयरलेस नहीं हो, केयरलेस केयरलेस होगा, मॉर्बिड नहीं होगा यहाँ पे।
और यहाँ पे डार्क, ठीक है। तो यहाँ पे केयरलेस होगा, ठीक है, नेग्लिजेंट, ये तो आपको पता ही होगा। पैजामस सबको पता है, जिसे हम पहनते हैं, पैजामस नीचे। मॉर्बिड क्या होता है? मॉर्बिड मैं आपको बता देता हूँ। मॉर्बिड एक ऐसा इंसान होता है जिसे मतलब अनप्लीजेंट थिंग्स पे, मतलब बहुत अजीबोगरीब चीज़ों पे इंटरेस्ट होता है, जैसे कि मौत होना, कि डिजीज़ के ऊपर इंटरेस्ट, ऐसा कुछ अजीबोगरीब, ठीक है। तो ठीक है, मॉर्बिड का मतलब ये होता है। डार्क मतलब आपको पता है, डार्क एंड लाइट, ठीक है। चलो फिर मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। जैसे कि AISSEE में प्रीवियस 2019 में कुछ क्वेश्चंस आया था इस रिलेटेड एंटोनिम सिनोनिम्स के ऊपर, तो मैं आपको वो वाला दिखा देता हूँ अभी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म पूछा है, ये नहीं है अभी। स्प्लेंडिड का सिनोनिम पूछा है, स्प्लेंडिड। आपने बहुत बार ये सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, स्प्लेंडिड, वेरी गुड। स्प्लेंडिड मतलब होता है बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे शॉर्टेज नहीं होगा, फिर इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा, इम्प्रेसिव एक्सेस नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सबका मीनिंग बता दूँ। शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सब आंसर होगा ये इम्प्रेसिव, ठीक है। शॉर्टेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज का कमी होना, शॉर्टेज, ठीक है। स्कार्स इसका होगा, सिनोनिम होगा स्कार्स। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब कम, ये भी कम कम की तरह ही होगा, मतलब जो कि उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कम इंपॉर्टेंट। मतलब इंप्रेसिव का मतलब आपको पता है बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव। स्प्लेंडिड इसका मतलब। और एक्सेस का मतलब आपको पता है क्या होता है? एक्सेस का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे 2019 में ये आ चुका है। और एक वर्ड आया ब्रिटल, ब्रिटल, आपने ये वाला सुना होगा, नॉन मेटल इज ब्रिटल, ठीक है। तो ये ब्रिटल मतलब होता क्या है? ब्रिटल मतलब ऐसा चीज जो इजीली ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे दिखा है नॉट इजीली ब्रेकेबल, ये नहीं होगा। इजीली ब्रेकेबल ये हो सकता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल ये तो कभी नहीं होगा, इजीली पोर्टेबल नो। तो हम लोग का बचा बी। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, 58 का ब्रिटल का आंसर बी। तो यहाँ पे और शायद है नहीं क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं है यहाँ पे। चलो यहाँ पे कुछ फेजेस एंड ईडियम्स का भी है, तो मैं इस सब को मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलते रहे। तो मैं नेक्स्ट वाले में जाता हूँ 2018 में जो आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है कैलामिटी, कैलामिटी के ऊपर आया हुआ है। एक मिनट मैं इसको पेन ले लेता हूँ। हाँ चलो, तो यहाँ पे कैलामिटी के बारे में है। कैलामिटी क्या होता है? नेचुरल कैलामिटीज आपने सुना होगा, जैसे साइक्लोन अभी रिसेंटली हिट किया है। तो नेचुरल कैलामिटी क्या होता है? कैलामिटी क्या होता है? कैलामिटी का मतलब डिजास्टर, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, कोई भी टाइफून हो गया, कुछ भी, ठीक है। इसका मतलब है डिजास्टर। तो ये हो सकता है स्कॉच ये नहीं होगा, हार्म नहीं होगा, इंजरी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिजास्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेड लेटर डे मतलब मैं बता देता हूँ, ये तो मेरा फेजेस एंड ईडियम्स का ही होगा। इसका मतलब होता है अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, ठीक है, रेड लेटर डे। तो ये सब भी मैं अपना वीडियोस में डालूंगा, फेजेस एंड ईडियम्स में आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके लिए मेरे सब्सक्राइब करके रखिए। द करेक्ट एंटोनिम पूछा है, इसमें सिनोनिम नहीं पूछा है, ठीक है। इसमें करेक्ट मीनिंग पूछा था, मतलब सिनोनिम पूछा था, इसमें एंटोनिम पूछा है ऑफ एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके पास गाड़ी होगा, आपके पास एक घर होगा, तो आपका वो सारा एसेट है, एसेट, ठीक है। आपका संपत्ति को एसेट बोलते हैं, जिसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट, आपको मतलब लोन लेने के टाइम हम लोग उसको रख सकते हैं, उसको एसेट्स बोलते हैं। तो एसेट्स का ऑपोजिट क्या होता है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या होता है? ऐसा चीज़ जो आपको फ़ायदा नहीं देता है, उल्टा आपका पैसा इसको चले जाता है। जैसे कि आपका मान लीजिए कि आपके पास एक गाड़ी है, आप उसको यूज़ नहीं करते, ऐसे रखा हुआ है बस, ठीक है। तो उसमें क्या लगेगा? जंग लग जाएगा, ठीक है।
जंग लग जाएगा, फिर आपको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो आप गाड़ी से कुछ भी काम नहीं निकाला, आपने गाड़ी ने आपका कुछ एडवांटेज नहीं किया, लेकिन आपका पैसा उसमें जा रहा है, तो आपका वो लाइबिलिटी बन गया अब, जिसमें आपका पैसा जा रहा है पर उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उसको लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। फिर एस्टेट्स होता है। एस्टेट्स मतलब कोई भी ये मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी का एक ओनर होता है, उसको बोलते हैं स्टेट्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हिंड्रेंस मतलब क्या होता है? हिंड्रेंस मतलब क्या होता है? बाधा, ऑब्स्टिकल्स होता है। हिंड्रेंस का मतलब ऑब्स्टिकल्स होता है, ठीक है। ये सारा को पॉज करके आप पूरा ये कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, और तब तक के लिए बाय बाय। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको जाने से पहले, मैंने एक पेड कोर्स बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है। आपको अगर इंटरेस्ट है कोर्स को बाय करना तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा। So thank you so much for watching this video, and I'll meet you in the next video. Thank you.